आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कल शाम मैनिफेस्टो कमेटी को लेकर आखिरी बैठक कर चुकी है और कांग्रेस सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र इस बार युवाओं, महिलाओं, किसानों, पिछड़ों, गरीबों पर फोकस कर सकता है और इसके साथ साथ बेरोजगारी भत्ता जैसे स्कीम में अच्छा पैसा और सीधा खाते में पैसा देने का वादा भी किया जा सकता है। माना जा रहा है कि कांग्रेस इसे एक गेम चेंजर की तरह पेश कर सकती है और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस शिक्षा लोन के ब्याज दर में छूट के साथ साथ केंद्र के लाखों जो खाली पड़े हुए पद हैं उन्हें भरने का भी वादा अपने मैनिफेस्टो में कर सकती है। अब आपको बता दें कि इसके अलावा सेना की नई अग्निवीर योजना को बंद करके पुरानी भर्ती स्कीम लागू करने का वादा भी मैनिफेस्टो में किया जा सकता है और देश में बार बार हो रहे पेपर लीक की घटना को रोकने और इसमें शामिल लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने और विश्व में सफल मानी गई तकनीक और रणनीति के इस्तेमाल का वादा भी कर सकती है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो वादे किए जा सकते हैं जिस पर चर्चा हुई है बैठक में, उसमें महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी जैसी योजना से ज़्यादा पैसे सीधे खाते में डालने का फैसला हो सकता है। साथ ही गैस सिलेंडर 250 रुपये में देने और बस सफ़र में छूट देने का गैस सिलेंडर 450 रुपये में देने और बस सफ़र में छूट देने का वादा। साथ ही किसानों के लिए सीधे कर्ज माफ़ी के बजाय एमएसपी की गारंटी का वादा हो सकता है। किसानों के उपकरणों से जीएसटी हटाने या इसे कम करने का वादा भी मैनिफेस्टो में हो सकता है। इसके अलावा महंगाई से निजात पाने के लिए पेट्रोल डीजल के दाम घटाने का वादा, जातिगत जनगणना और जिसकी जितनी संख्या उस आधार पर आरक्षण का वादा। इसके अलावा न्याय योजना जिसमें 72,000 रुपये साल गरीब परिवार को की तर्ज पर उससे भी बड़ी लुभावनी योजना गरीब मजदूरों के लिए लाने का वादा है। साथ ही सेना को सही ओआरओपी देने का वादा है, बाकियों को ओपीएस देने का वादा है, मनरेगा को पर्याप्त बजट देकर सही तरीके से फिर से लागू करने का वादा, रेलवे के किराए में कटौती, बुजुर्गों को रियायत की वापसी, साथ ही डायनेमिक फेयर जैसी स्कीम को बंद करने, रेल का निजीकरण नहीं होने देने का वादा मैनिफेस्टो में हो सकता है। साथ ही 1 या 2 उद्योगपतियों की मदद की बजाय सभी को नियमों के तहत बराबरी का मौका यानी क्रोनी कैपिटलिज्म को खत्म करने का वादा, लघु उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए उनके एक हद तक कर्जे माफ करके सस्ती दरों पर कर्ज देने का वादा भी मैनिफेस्टो में कांग्रेस ला सकती है। कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी की जो बैठक थी उसमें सदस्यों की मांगे और सलाह इतनी ज़्यादा आई कि कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि मुझे 1 दिन का समय दीजिए, मुझे तय करना होगा कि देश के बजट के आधार पर हम कितना कर पाते हैं, क्योंकि हम वही वादा करेंगे जो पूरा कर सकें। कांग्रेस के सूत्र की माने तो इस बार पार्टी में घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं, किसानों, पिछड़ों पर फोकस होगा। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार की रणनीति भी कांग्रेस बना रही है। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र युवा केंद्रित होने वाला है। इसमें बेरोजगारी भत्ता जैसी स्कीम में अच्छा पैसा सीधे खाते में यानी डायरेक्ट ट्रांसफर का वादा किया जा सकता है और कांग्रेस इस बार के लोकसभा चुनाव में अपने मैनिफेस्टो को एक गेम चेंजर के तौर पर पेश करेगी। घोषणा पत्र में एजुकेशन लोन की ब्याज दर में भी छूट दी जा सकती है और केंद्र के लाखों जो खाली पद हैं उन्हें भरने का वादा किया जा सकता है, यानी सरकारी नौकरी की भरमार कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो वो लेकर आएगी। ये वादे उसके मैनिफेस्टो में हो सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।